एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर, जैसा कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात कर रहे हैं, अनुसंधान अभिक्षमता से जुड़ा हुआ ये पार्ट 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जो कि एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के जो जून 2020 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कांटेक्ट नंबर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से पीडीएफ एंड लाइव क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सभी माध्यमों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च पेपर डिपेंड्स ऑन, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। कौन कौन सी बिंदु हैं यहाँ पे? मौलिकता पर, ऑन ओरिजिनलिटी, ऑन वैलिडिटी, वैधता पर, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता पर, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे अनुसंधान की जो प्रामाणिकता है वो किस पे निर्भर करेगी बताना है आपको। सही उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन, यानी मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या सभी तत्व उसके अंदर विद्यमान होंगे। अगर बेहतर रिसर्च है या अनुसंधान की प्रामाणिकता की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे इन सभी गुणों से वह परिपूर्ण होगा, इन सभी गुणों को रखने वाला होगा, क्योंकि अनुसंधान मौलिक होना चाहिए, वैध होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच टेक्निक्स इज अडॉप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? इट मीन्स ए ऑप्शन, क्षेत्र प्रतिचयन तकनीक, फील्ड सैंपलिंग टेक्निक्स, सोद्देश्य प्रतिचयन तकनीक, इट मीन्स पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक्स, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक, सीरियल सैंपलिंग टेक्निक्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विच टेक्निक्स इज अडॉप्टेड इन पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जब सीमित जनसंख्या की बात करेंगे तो प्रतिचयन की कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। आंसर फटाफट आप अपने कॉपी पे टिक कर सकते हैं ताकि आप ये देख सकें कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। सोद्देश्य प्रतिचयन तकनीक, यानी जब जनसंख्या सीमित होगी तो जो हमारा जो सैंपलिंग का जो प्रोसेस होगा वो सोद्देश्य होगा, यानी पर्पजिव होगा। एक पर्पज को लेकर के हम वहाँ पे प्रतिचयन करेंगे, वहाँ उस पॉपुलेशन की सैंपलिंग हम वहाँ से करेंगे। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। Third question is says that what does a researcher do to test a blank hypothesis, यानी अनुसंधानकर्ता रिक्त प्राक्कल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है? तो रिक्त प्राक्कल्पना के परीक्षण के लिए यहाँ पे हमारे पास में 4 टेस्ट अवेलेबल हैं। टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, X2 और फैक्टोरियल विश्लेषण, यानी फैक्टोरियल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो अनुसंधान करता रिक्त प्राक्कल्पना के लिए जो टेस्ट करता है, जो परीक्षण करता है, वो हमारे पास में बी ऑप्शन है, अनोवा टेस्ट उसके लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन आर नोन। विचयन के आधार पर निकले निष्कर्ष जाने जाते हैं। तो विचलन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कौन से होते हैं? आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वचन, बेसिक कंटेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्राचल अनुमान, पैरामीटर एस्टिमेट, सांख्यिकीय अनुमान, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर फटाफट आपको टिक करना है, आप अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें आधार विश्लेषण सामग्री तथा निर्वचन भी होगा, पैरामीटर एस्टिमेट भी होगा और स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस भी होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो असंभाव्यता प्रतिचयन है निम्न में से वो कौन सा कहलाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, समूह प्रतिचयन, ग्रुप सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो सही उत्तर फटाफट आप टिक कर लीजिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जो असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होगी वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगी। असंभाव्यता के लिए सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग। प्राक्कल्पना का निरूपण निम्न में अपेक्षित नहीं है। सर्वेक्षण पद्धति में, सर्वे मेथड्स, ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्टोरिकल स्टडी, प्रायोगिक अध्ययन, प्रैक्टिकल स्टडी,
और आदर्शात्मक अध्ययन नॉर्मेटिव स्टडी। फटाफट सही उत्तर टिक करिए। जो प्राकल्पना का निरूपण इनमें से अपेक्षित नहीं है तो वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, जो नॉर्मेटिव स्टडी है वहाँ पे अपेक्षित नहीं होगा, से सभी में अपेक्षित होगा। 7th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, व्हेन एनी रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन देन द अबव मेंशन्ड मॉडल मेथड वुड बी। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। कौन सी? समूह प्रतिदर्श, ग्रुप मॉडल, यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड मॉडल, सुविधाजनक प्रतिदर्श, कोवेनिनेंट मॉडल और लॉटरी मेथड, लॉटरी पद्धति। तो यहाँ पे जो शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो वहाँ पे हमें सैंपलिंग के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास में बी ऑप्शन है, स्ट्रैटिफाइड। जब विषम जनसंख्या होगी तो हम यादृच्छिक प्रतिचयन करेंगे या जो स्ट्रैटिफाइड मॉडल का यूज करेंगे। नाउ वी हैव 8th नंबर क्वेश्चन, इट सेज दैट द प्रोसेस व्हिच इज नॉट नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कॉल्ड। जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है अवलोकन, ओवरव्यू, परिचालन एवं प्रतिकृति, ऑपरेशन एंड रेप्लिकेशन, नियंत्रित कंट्रोल्ड, संदर्भ एकत्रण, रेफरेंस गैदरिंग। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा, जो प्रयोगात्मक शोध में प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती तो अवलोकन इसमें आवश्यक नहीं होता। हमारे पास में ऑपरेशन, रेप्लिकेशन, कंट्रोल्ड, रेफरेंस गैदरिंग, ये सारे जो तत्व हैं वह आवश्यक होते हैं, ना कि अवलोकन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी। जो सामान्य प्रायिक वक्र रेखा होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए? सकारात्मक रूप से विषम, पॉजिटिवली स्क्यूड, नकारात्मक रूप से विषम, नेगेटिवली स्क्यूड, तुंगक कुदी विषम, यानी जो लेपोक्रेटिक स्क्यूड है वो शून्य विषम या 0 स्क्यूड। तो यहाँ पे सही उत्तर फटाफट आप टिक करिए। जो हमारा सामान्य प्रायिक वक्र रेखा है वो सकारात्मक रूप से विषम होनी चाहिए, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड होनी चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। जो सेकंड नंबर सेट है, जो एक रद्द परिकल्पना है। हाइपोथेसिस के बारे में पहले से बताया जा चुका है। जो नल हाइपोथेसिस है, रद्द परिकल्पना जो होगी, जब चलों के बीच कोई भिन्नता न हो, when there is no difference between the rings, शोध परिकल्पना के समान हो, be like research hypothesis, प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ हो, be individual in nature, जब चलों के बीच भिन्नता हो, when there are differences between rings। तो यहाँ पे सही उत्तर फटाफट आप टिक करिए। जो रद्द परिकल्पना होती है वो क्या होती है? प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी be individual in nature। तो नाउ वी हैव 11 नंबर क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च। क्रियानिष्ठ शोध है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। प्रैक्टिकल रिसर्च, फर्स्ट ऑप्शन इट सेज दैट प्रैक्टिकल रिसर्च इट मीन्स व्यावहारिक शोध है, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। रिसर्च दैट शुड बी डन टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। अनुदैर्घ्य शोध, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एंड फोर्थ वन अनुरूप शोध, एनालॉग रिसर्च। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। जो एक्शन रिसर्च है क्रियानिष्ठ शोध है, व्यवहारिक शोध होता है, यह एक व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल रिसर्च होता है। इसका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नाउ वी हैव 12 नंबर क्वेश्चन, द रिसर्च इज, यानी शोध है बार बार खोज करना, रिपीट रिसर्च, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, वर्किंग साइंटिफिकली टू फाइंड द ट्रूथ इन रिलेशन टू अ प्रॉब्लम, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो क्या हो जाएगा? आपके पास में 4 परिभाषाएं हैं, 3 परिभाषाएं हैं, आपको बताना है इसमें कौन सी परिभाषा जो है, कौन सा जो फैक्ट है वो रिसर्च के लिए फॉलो होता है। सी ऑप्शन सही है मित्रों। यहाँ पे क्या बताना है आपको? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, इट मीन्स वर्किंग साइंटिफिकली टू फाइंड द ट्रूथ इन रिलेशन टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये सही है। ये आपको वैज्ञानिक जो शोध होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा एक नए मार्ग का, नए सत्य का जो खोज करना होता है उस। 13 नंबर क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ सम रिसर्च इज, किसी शोध की एक विशेषता है, पुनरावृत्ति, रिकरेंस, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, यूटिलिटी, उपयोगिता,
वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो सही उत्तर है वो है वस्तुनिष्ठता। अगर एक बिंदु की बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठता जो होगी वह एक शोध की विशेषता होगी। इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, अ रिसर्चर स्टडीड the census data of a work particular area and based on it the writing work was done, the work is will be called। एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र में विशेष में जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया हो तो इस कार्य को क्या कहेंगे? रिसर्च पेपर, आर्टिकल, थेसिस या फिर रिसर्च रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है अगर कोई शोधकर्ता है उसने एक रिपोर्ट लिखी हुई है किसी क्षेत्र के बारे में तो वो क्या कहलाएगी? तो पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होगा तो वहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, एक लेख होगा। जो शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया तो इसको लेख कहा जाएगा, बी ऑप्शन है, आर्टिकल होगा। 15 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू, किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह एक क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करे, स्टडी अवेलेबल लिटरेचर इन अ फील्ड, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे, डिस्कवर न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, दूसरों द्वारा किए गए विचारों का समन्वय करे, कोऑर्डिनेट आइडिया मेड बाय अदर्स, दूसरों द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करे, रेट द रिसर्च डन बाय अदर्स। तो यहाँ पे शोधकर्ता से जो अपेक्षा की जाएगी वहाँ पे हमारे पास में आपको बताना है कि क्या है, बी ऑप्शन इसका होगा कि नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे। जैसा कि पिछले सेट में भी हमने एक अलग तरह से के क्वेश्चन से यह आपको बताने का प्रयास किया था कि नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करना ही शोध का मूलभूत उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ जो इन सारे सेट की होंगी, जो आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकन अवर चैनल गुरु चेला एकेडमी। थैंक्स फॉर ऑल।